In the name of Allah Almighty, the most beneficent and merciful, Assalamu alaikum. My name is Professor Suleiman and today I am going to discuss about the silent alphabets. This video is going to be very helpful for you if you watch it completely. आज हम बात करेंगे वो कौन से अल्फ़ाबेट हैं जो हम प्रोनाउंस नहीं करते जब हम बोल रहे होते हैं, अगरचे वो लिखे जाते हैं लेकिन बोले नहीं जाते। अगर हम बात करें एल और एम, जब एल और एम इकट्ठे यूज़ होते हैं तो हम एल को साइलेंट करते हैं, यानी एल के बाद एम एंड में आता है तो एल साइलेंट होता है। जिसकी एग्जांपल हम लिखते हैं, हमारे पास एक वर्ड है काम, तो इसके अंदर जो एल है वो हमारे पास क्या है, साइलेंट है, हम इसको बोलते हैं काम। यानी लेट्स सपोज अगर हम उर्दू में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे काम, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास सेवरल एग्जांपल है, ऐसे पाम है, ठीक है, पाम, काम। सो इन दीज वर्ड्स द एल इज साइलेंट. Likewise, when we talk about K and N, in the beginning of the word, if the K is there and just after the K there is N, so you need to keep in your mind the K will be silent. जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है, हम लिखते हैं, हमारे पास वर्ड है नो, हमारे पास वर्ड है नी, okay? So in the both words, the word N has been used just after K, so the K was silent in both of these words. So likewise we have several words, we can make a lot of practice for that. I'm just going to tell you 2 or 3 examples. You can quote so many examples in order to learn this. If we talk about PS, so we have different words while using PS. We have psychology, we have psychiatry, we have psychiatrist. There are words which we can use to keep in our mind. Whenever P and S will be used, the P will remain silent. तो जब भी P के बाद S आएगा तो हमने एक बात जहन में रखनी है कि P जो है वो क्या होगा, साइलेंट होगा। इसमें हमारे बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम इसको लिख सकते हैं, साइकोलॉजी, सम अदर वर्ड, साइकी, फिजिक्स में तो PH आए, लेकिन जहाँ पर P के बाद फौरन S आएगा वहाँ पर P क्या होगा, साइलेंट होगा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो W से शुरू होने वाले वर्ड, जिनमें W के फौरन बाद R आता है तो वहाँ पर W साइलेंट होता है। हमारे पे एग्जांपल है, वर्ड हम लिखते हैं राइट, इसको हम राइट पढ़ते हैं, राइट नहीं पढ़ते। इसी तरह हमारे पास वर्ड है रॉन्ग, तो हम इसको रॉन्ग नहीं पढ़ते, रॉन्ग बनते हैं, रॉन्ग पढ़ते हैं। इसी तरह हमारे पास वर्ड है रिंग, तो रिंग में भी W साइलेंट है। सो हमें ये पता चला जब भी W के फौरन बाद R आता है शुरू में तो हम W को साइलेंट रखते हैं, यानी यहाँ पर W साइलेंट रहता है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है BT। अगर हम बात करें BT की, तो जब हम B और T एंड में यूज़ होते हैं तो इसमें जो होता है वो क्या साइलेंट होता है, देखिए ज़रा, हमारे पास वहाँ पर B साइलेंट होता है। जैसे हम बोलते हैं डाउट, अब इसको डाउट नहीं बोल सकते, इट विल बी रॉन्ग, ओके। इसी तरह हमारे पास वर्ड है डेट, हम इसको डेप्ट नहीं पढ़ सकते, इसको डेट पढ़ेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब इसके दरमियान आई यूज़ होता है, फिर B और T दोनों इकट्ठे यूज़ नहीं हो रहे होते तो उसको हम डेबिट पढ़ते हैं, जैसे डेबिट कार्ड होता है। लेकिन अगर B एंड में यूज़ हो रहा है और उसके बाद T आ रहा है तो हम फिर B को क्या करेंगे, साइलेंट करेंगे, यानी T से पहले अगर B आएगा तो वो साइलेंट रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टुडेज लेक्चर इज MB। इसके अंदर आपने देखना है कि अगर M के बाद B आ रहा है तो B साइलेंट होगा। क्या साइलेंट होगा, B। लेट्स सपोज हमारे पे एग्जांपल है, हम इसको क्या पढ़ते हैं, टॉम, बट दैट इज टॉम, दैट इज टॉम। इसी तरह हमारे पास MB के साथ सेवरल एग्जांपल्स हैं जो हम मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक वर्ड यूज करते हैं क्लाइंब, दैट इज नॉट क्लाइंब, दैट इज एक्चुअली क्लाइंब। वी कैन से दैट इट्स नॉट क्लाइंबिंग, इट इज क्लाइंबिंग। इफ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस अ ब्रिटिश एक्सेंट, सो यू हैव टू फॉलो all these principles to make your speaking effective. I hope this video is very helpful for you. Keep watching and liking and subscribing and commenting. Thank you very much. Allah Hafiz.